Question is in this combination find out the effective resistance between A and B. इन दोनों बिंदुओं के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमको बतलाना है कितना होगा। देखने में व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का लगता है पर ये है नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ए इज दिस पॉइंट, बी इज दिस पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को देखते हुए आपको, जब आप यहाँ से देखोगे इस डायरेक्शन से इन दो पॉइंट्स के लिए ए और बी के लिए, तो सर्किट कैसा दिखेगा। One resistance R1, it is directly connected between A and B. A और B के बीच में R1 सीधे सीधे लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर A और B दो पॉइंट्स बना के एक रेजिस्टेंस R1 सीधे सीधे लगा लेता हूँ ये। देन उसके बाद में बाकी सर्किट कैसा, A से आप देखेंगे R4 एंड R3 ये यहाँ C तक गया हुआ है और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन R5 के पैरेलल में आ रहा है। मींस R5 इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, A और C के बीच में, तो ये जो ब्रांच है R4, अगर मैं इसको सॉल्व करूं अलग से, सो वन रेजिस्टेंस कंबाइनिंग दिस सीरीज में है, तो R4 प्लस R3 ये दोनों कनेक्टेड हैं इन पैरेलल विथ दिस सर्किट R5। सो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, जितना भी रेजिस्टेंस आ जाएगा वो A और C के बीच में आ जाएगा और फिर ये जो टोटल आएगा A और C के बीच में एक रेजिस्टेंस बन गया और इसके साथ R2 के साथ ये पूरा कॉम्बिनेशन इट इज इन सीरीज। अगेन दिस इज R2। मान लो इसका कॉम्बिनेशन आता है R डैश, सो R डैश एंड R2 दे आर नाउ इन सीरीज फ्रॉम A to B। तो A to B एक ब्रांच और लग जाएगी। इट इज लाइक दिस कॉम्बिनेशन ऑफ R डैश प्लस R2 बिकॉज दे आर इन सीरीज। इस तरह से हम इसको, अब ये दोनों पैरेलल में हैं, हम उठा करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सम वैल्यूज आर गिवन। R1 10 ohm, R2 5 ohm, R3 7 ohm, R4 3 ohm and R5 is 10 ohm. Find out the effective resistance between A and B. हमको find out करना है। So simple. 3 and 7 they are connected in series. So 3 plus 7 10 ohm. इन दोनों का combination 10 ohm. तो ये जो resistance हो गया it is 10 ohm. This resistance is also 10 ohm, R5. And now R5 and this combination 10 ohm they are connected in parallel. So 10 और 10 ये मिलकर के कितने हो गए पैरेलल में, it is 5 ohm. With this 5 ohm between B and C, this is given as 5 ohm. 5 and 5 they are connected in series. So ये combination कितने का बन गया, 5 plus 5 10 ohm. And now this 10 ohm and this R1 is also 10 ohm given. 10 and 10 connected in parallel. What is your answer? Your answer is 5 ohm. In the same question, if resistance between A and C is asked, दो पॉइंट A और C इन दोनों के बीच में अगर रेजिस्टेंस पूछा जाता, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, हाउ टू फाइंड आउट। A and C के बीच में वन रेजिस्टेंस डायरेक्टली कनेक्टेड 10 ohm. This branch 3 plus 7 it is also 10 ohm connected in this way A to C, and this 10 and 5 15 ohm it is directly connected between A and C. So A और C के बीच में अगर आप देखेंगे तो तीन ब्रांचेस हो जाएंगी। इसको मैं फिर से बना सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। इट इज A and this point is C, this point is C. ये ब्रांच 10 ohm ओके है, this branch 10 ohm it is also okay, and one more branch, this one 10 plus 5 15 ohm, they are connected in this way. 10 and 10 connected in parallel 5 ohm, so one 5 ohm and another is this 15 ohm.
दे आर कनेक्टेड इन दिस वे. नाउ पैरेलल फॉर्मूला, पैरेलल में बिग वन मीन्स इन दोनों में से कौन बड़ा, 15 ओम, बिग वन अपॉन n+1, 5 3 15, 3 + 1 4, 15/4 ओम आंसर आ जाता अगर पूछते तो.